हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग एल हॉस्पिटल्स रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, दैट इज एफ एक्स और जी एक्स, हमारे पास दो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है। एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अगर हम इस दोनों फंक्शन का एफ एक्स जो है वो न्यूमरेटर में है एंड जी एक्स हमारा डिनोमिनेटर में। ठीक है। नाउ इन दोनों फंक्शन का हम जब लिमिट एक्स टेंस टू सम पॉइंट ए करते हैं तो अगर हमारा ये जो फंक्शन है वो रिड्यूस होके 0/0 और इन्फिनिटी जिसको हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, अगर उसमें कन्वर्ट हो जाए तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर उसका प्री कंडीशन है कि जी एक्स और एफ एक्स जी एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए और जब हम लिमिट एक्स टेंस टू सम पॉइंट ए करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो रिड्यूस होके 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सो ये बोलता है कि अगर ये कंडीशंस हो तब जो लिमिट एक्स टेंस टू हम ए करेंगे एफ एक्स बाई जी एक्स वो इक्वल टू होगा, दैट इज इस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ठीक है। दैट मीन्स इसका वैल्यू अगर हमको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स करके उसका लिमिट फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पे भी अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया, दैट इज हम अगर डिफरेंशिएट करके भी अगर हम एक्स पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू को पुट करते हैं और 0/0 फॉर्म या फिर इन्फिनिटी फॉर्म, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमको मिल रहा है, तो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसका वैल्यू भी इक्वल टू इसके वैल्यू के इक्वल ही होगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डबल डैश अगर एक्स बाई जी डबल डैश एक्स किए तो भी वो इसके बराबर होगा। ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स। ठीक है। तो अगर हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा, 0-0/0, दैट मीन्स 0/0 का फॉर्म बन रहा है, दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं, दैट मीन्स हम एफ एक्स मान लिए ये न्यूमरेटर वाला टर्म को और जी एक्स मान लिए ये डिनोमिनेटर वाला टर्म को। ना क्लियरली दिख रहा है दोनों डिफरेंशिएबल है। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x और इसका हो गया -2/x। ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम 0 वैल्यू पुट करें x में तो ये क्या हो गया 0-2/1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है। तो हम देख रहे थे कि जब हम शुरू में कर रहे थे तो 0/0 हमारा कोई नहीं आ रहा था वैल्यू, तो हम एल हॉस्पिटल लगा के यहाँ पे जब फिर से डिफरेंशिएट कर दिए तब हमको एक वैल्यू मिल गया, दैट इज -2। ठीक है। सो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन था, पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। नाउ क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर है 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स का पावर है 1/3 बाई एक्स। ठीक है। सो हमारा इस फंक्शन का हमको लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे क्या वैल्यू आएगा उसको पता करना है। नाउ इसको हमको दिख रहा है कि जल्दी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ठीक है। डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, नहीं मतलब जैसे ही हम 0 पुट कर देंगे x में तो क्या होगा 0/0 का हमको फॉर्म मिल जाएगा, दैट इज x में 0 पुट किए 0 तो ये हो गया 1, यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा बाहर निकल के -1/0, दैट मीन्स 1 - 1 दैट इज 0/0, दैट इज हमारा ये दिख रहा है कि ये 0/0 का फॉर्म में है तो हम लिखेंगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 सो बाय एल हॉस्पिटल रूल
क्योंकि अब हम एल हॉस्पिटल रूल को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव द फंक्शन, हम फंक्शन लिख दिए, इसको मान लिए दैट इज न्यूमरेटर वाला टर्म को मान लिए एफ एक्स और डिनोमिनेटर वाला टर्म को मान लिए जी एक्स। तो हम इसका एफ एक्स और जी एक्स को इंडिविजुअली, दैट इज हमको जैसे हम लोग चेन रूल वगैरह में, प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, एफ एक्स और जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होता था तो दोनों को लेते थे एक साथ, मगर हम यहाँ पे एफ एक्स को इंडिपेंडेंटली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी एक्स को भी हम लोग इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, यहाँ पे होगा 1/3, ये बाहर आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे होगा 1/3 -1 दैट इज -2/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 फिर बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स और ये फिर 1/3 का माइनस होगा तो ये हो जाएगा -2/3 और यहाँ पे x का डिफरेंस, क्योंकि ये वाला टर्म का भी फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम x पे 0 पुट कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0 दैट इज 1/3, 1 प्लस 0 प्लस 1/3, 1 माइनस 0 दैट मीन्स हमको मिल रहा है 2/3। ठीक है, तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म में अब नहीं है, सो हमारा लिमिट का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि जैसे ही हम x टेंस टू 0 अगर डायरेक्टली पुट कर दे रहे तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड दैट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म में आ रहा था, हम कोई सर्टेन वैल्यू यहाँ पे नहीं बोल पा रहे थे कि यहाँ पे हमको क्या वैल्यू देने वाला है। पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि अब हमारा जो लिमिट x टेंस टू करेंगे इस फंक्शन में तो हमारा वैल्यू आएगा 2/3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 रूट ओवर, ये रूट में है 3 एंड 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 एंड नीचे डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ जब हम x टेंस टू 0 पहले पुट करके चेक करके देख लेंगे कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बना तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, सो x को हम लोग पहले 0 पुट किए तो ये 0, 1 माइनस 1 दैट इज 0/0 फॉर्म बन रहा है, दैट इज 0/0, नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0, सो वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। सो बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल वी गेट लिमिट x टेंस टू 0। अब हम इसको माने हैं एफ एक्स और इसको माने हैं जी एक्स, नाउ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 1/3, इसमें था पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर था 1/3 तो 1/3 हो गया बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1/3 पावर में था तो ये -1 हो जाएगा, सो 1/3 -1 दैट इज -2/3 और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और ये -1 था तो माइनस इस 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, नीचे gx का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग लें दैट इज एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। नाउ यहाँ क्योंकि ये तो 0 हो गया था, 2x और 2x आपस में कट गया तो हमारा यहाँ पे आया लिमिट x टेंस टू 0 1/3 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -2/3। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो ये क्या आ गया 1/3 1 प्लस x के जगह पे 0 तो ये हो गया 0 विच इज इक्वल टू 1/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दैट मीन्स हमारा इस फंक्शन का जब लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। ठीक है, सो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। दैट इज क्वेश्चन है कि इवैल्यूट लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या गिवन है, रूट कॉस x माइनस यहाँ पे कॉस x का पावर 1/3 बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, सो सबसे पहले चेक करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है कि नहीं। सो cos 0 1 cos 0 1 1 minus 1 0 and sin 0 which is equal to 0, so 0/0 फॉर्म में बन रहा है, दैट इज इंडिटरमिनेंट फॉर्म में बन रहा है तो हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। सो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, हमको क्या करना है, एफ एक्स मानना है इसको, जी एक्स मानना है इसको और दोनों को अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो रूट ओवर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट ओवर कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा फिर माइनस साइन एक्स, यहाँ पे था कॉस का पावर 1/3 तो 1/3 अब बाहर, फिर कॉस और उसके बाद 1/3 -1 विच इज इक्वल टू -2/3, कॉस का फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स,
यहाँ पे पहले से एक साइन माइनस का था, तो माइनस माइनस यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा। नाउ साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। नाउ अब हम देख पा रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों में साइन एक्स कॉमन आ रहा था, तो हम इसको ऊपर नीचे काट दिए, दैट इज साइन को कॉमन कर दिए यहाँ से, और नीचे में भी एक साइन था, तो साइन साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, सो हमारा बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 -1/2 रूट ओवर कॉस एक्स प्लस 1/3 कॉस का पावर -2/3/2 कॉस एक्स। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि एक्स टेंस टू 0 पुट करने से हमारा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा या फिर कुछ हमारा वैल्यू दे देगा। तो हम एक्स टेंस टू अब 0, दैट इज एक्स में अब हम 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2 कॉस 0 का 1, दैट इज -1/2 प्लस 1/3 कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे फिर प्लस 1/3 प्लस 2 कॉस 0 1, दैट इज 2, दैट इज -1/2 प्लस 1/3/2, इसका एलसीएम लेंगे 6 -3 प्लस 2/6/2, तो 6 नीचे आ गया, तो विच इज इक्वल टू -1/12 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली सी बाय एल हॉस्पिटल रूल हाउ इजली वी कैन फाइंड आवर लिमिट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये थोड़ा घुमा के पूछा है, ये डायरेक्टली हम x इज इक्वल टू 0 अगर पुट करें तो देख सकते हैं 1/0 माइनस log 1 हो रहा है यहाँ पे, विच इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0/0, तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी बन रहा है, मगर अगर हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स। तो अब हम यहाँ पे जब 0, दैट इज हम लिखेंगे कि द इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस, दैट इज एलसीएम ले लिए इसका। नाउ एक्स टेंस टू 0 पुट करके हम दिखाएंगे कि वो 0/0, दैट मीन्स इनडिटरमिनेंट फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, दैट इज एक्स टेंस टू 0, एक्स में जब हम 0 पुट किए तो ये हो गया 0 माइनस log 1 का log 1 प्लस 0, तो इसका हो गया 0, एंड एक्स में भी जब हम 0 एक्स स्क्वायर में भी यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, दैट इज 0/0 फॉर्म मिला हमको। सो वी विल राइट इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0। सो बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल क्या करेंगे, एफ एक्स मानेंगे इसको, जी एक्स मानेंगे इसको, सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो x के जगह पे यहाँ पे था 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, तो ये हो गया 2x। नाउ जब हम लिमिट x टेंस टू 0, दैट मीन्स x में 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन नया मिला कि जब हम यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट कर चुके थे और फिर से यहाँ पे एक्स टेंस टू अगर 0 करा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, दैट इज 1 - 1, ये तो 0 हो गया, सो 1 - 1 बाई यहाँ पे 0, दैट इज 0/0 फॉर्म में मिल रहा था, इसका मतलब हमको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, पहला डिफ्रेंशिएट करे थे तो हमको 0/0 फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल गया था, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट किए। ठीक है, तो ये हो गया 1 का 0 और -1/1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस फिर से बाहर निकलेगा, तो ये हो गया प्लस, और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2। नाउ अब हम x में जब 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, दैट मीन्स जिसको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा आता है उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल एकदम छोटी सी एक रूल है। ठीक है, जिसको डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा दिक्कत होता है उसको थोड़ा एल हॉस्पिटल रूल दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अभी तो बीएससी में सबको डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से ही आता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, सो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड होने वाला है। सो ये क्वेश्चन है कि इवैल्यूट लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1/x है। ठीक है, -e/x। नाउ जब डिफरेंट हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, दैट इज 1, और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1 का पावर इन्फिनिटी माइनस e/x। ठीक है, दैट इज यहाँ पे 0। ठीक है, नाउ हम अगर एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पे लगाना चाहे
तो हम एफ एक्स को क्या ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हम ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएशन देखे हैं क्या? 1+x का पावर अगर 1/x रहता है तो हमको ये वाला जो टर्म है दैट इज़ 1/x, ये वाला बहुत दिक्कत कर रहा है ना। तो इसको अगर हम हटा दें तो कैसे हम हटा सकते हैं? हम क्या किए, y इज इक्वल टू 1+x का पावर 1/x मान लिए, ठीक है, दैट इज y मान लिए, ये वाला टर्म को y मान लिए। अब फिर हमको ये 1/x का टर्म को हटाना था तो हम log लगा दिए, दैट इज टेकिंग log बोथ साइड वी हैव log y इज इक्वल टू, हमारा x अब बाहर आ गया, दैट इज 1/x log 1+x, ठीक है। नाउ log x 1+x का क्या हो जाएगा? सीरीज एक्सपेंशन x माइनस x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये log x का हम लोग सीरीज एक्सपेंशन लगा दिए यहाँ पे। नाउ x बाहर एक था, इसको हम x कॉमन लेके काट दिए तो ये हो गया 1 माइनस x² x/2 प्लस x³ 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। नाउ हम y का वैल्यू इसको माने थे तो फिर हमको यहाँ पे पुट करने के लिए y का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू लॉग को इधर लेके गए तो ये होल टर्म e के पावर में आ गया, ठीक है। तो हमारा y का वैल्यू हमको ऐसा मिल गया जो कि अब डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इस जो टर्म था उसको हम रिड्यूस करके अब इस फॉर्म में ला दिए। नाउ अब हम जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें अब हम पुट कर देंगे y का वैल्यू को, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, e का पावर जो भी यहाँ पे आया था दैट इज 1 माइनस x/2 प्लस x² 3 डॉट 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 सो ऑन, माइनस यहाँ पे था e तो ये हो गया माइनस e/x। ना जब हम x में यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला 0 0 0 आते रहेगा, तो ये हो जाएगा e का पावर 1 माइनस e/0 दैट इज e माइनस e 0/0। फिर से हमको यहाँ पे हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से अप्लाइंग करेंगे क्या, एल हॉस्पिटल रूल को, ठीक है। सो ये हम एल हॉस्पिटल रूल अब अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, ex का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा ex, और फिक्स हमारा जो अंदर वाला टर्म है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, ठीक है, और प्लस x² 3 का क्या होगा 2x/3। आगे हमको लेना नहीं है क्योंकि हम अब जब x में जब 0 पुट करेंगे तो वैसे भी हमको 0 मिलना है, तो हमको x का ज़्यादा टर्म लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ e का डिफ्रेंशिएशन क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, e एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका भी हो गया 0, ठीक है, और x का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, ठीक है। नाउ अब हम x में जब 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, e का पावर 1 माइनस 0 0 0 आते रहेगा, दैट मीन्स e मिलेगा, और यहाँ पे भी हमको ये 0 0 मिल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे -1/2 बचेगा, दैट मीन्स e इंटू -1/2 दैट इज -e/2 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो एग्जाम में 3-4 मार्क्स में तो ये आता ही है, ठीक है। सो वेरी इजी टू सॉल्व। नाउ और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, जैसे हम पहले अभी बताएं कि हमारा इवेल्यूट करना है, हमारा गिवन फंक्शन है कि लिमिट x टेंस टू 0 10x/x का पावर 1/x²। नाउ ये 1/x² का टर्म देख के ही हमको चक्कर आने लगता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले बताए थे कि ये वाला टर्म को ही अब मानेंगे a, फिर लगाएंगे log, तो ये हो गया log a, और हमारा यहाँ पे log लगा दिए तो ये वाला टर्म अब बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/x² आ गया, और log 10x/x आ गया, ठीक है। नाउ log 10x/x को हम लोग न्यूमरेटर में दैट इज fx मानेंगे, और x² वाला टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर दैट इज gx मानेंगे, ठीक है। नाउ जब हम 0 10 कराएंगे तो यहाँ पे अभी भी हम लोग का क्योंकि 10x/x का हम लोग जब करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, ये इसका वैल्यू होता है 1, तो log 1 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। सो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए हम लोग अब हम एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, दैट इज एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो ये हो गया log, और x में यहाँ पे था 10x/x, तो ये हो जाएगा 1/10x/x। नाउ 10x/x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे क्या
होगा, ये वाला जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसका स्क्वायर होगा, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट का पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और सेकेंड इंटू रहेगा दैट इज एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x को एज इट इज लिखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1 आया, ठीक है। नाउ अब हम इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे, कैसे, x सेक स्क्वायर एक्स लिखे माइनस 10 लिखे, और जो नीचे हमारा टर्म बच रहा था उसको अब हम लोग नीचे लिख दे, दैट इज ये वाला जो टर्म बच रहा था 2x स्क्वायर 10x उसको नीचे लिख दिए, ठीक है। नाउ अब हम क्या किए, इसको थोड़ा सा सजाने के लिए, क्योंकि ये वाला फॉर्म में लाने के लिए हम प्लस सेक स्क्वायर एक्स किए और माइनस सेक स्क्वायर एक्स किए, ठीक है। नाउ ये हम क्यों किए वो भी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर एक्स 10x बाई एक्स का फॉर्म में लाना था, क्योंकि 10x बाई एक्स जब लिमिट x टेंस टू 0 कराएंगे तो वो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। क्योंकि जब हम 10 में अगर 0 पुट कर देंगे तो डायरेक्टली हमको 0 मिलेगा, फिर से 0 बाई 0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, इसीलिए हम ऐसा किए, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से हम x कॉमन लिए और यहाँ से भी हम x कॉमन लिए, x काट दिए, तो हमारा ये टर्म जो है वो रिड्यूस होकर अब ये वाला टर्म आ गया। ना यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और अब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये वाला टर्म में। ना ये वाला जो टर्म है दैट इज 10x बाई एक्स, जब हम लोग लिमिट x टेंस टू 0 कराते हैं इसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे भी 1, इस टर्म का भी वैल्यू 1, और जब सेक दैट इज कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसमें जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 2 1 प्लस 2, ठीक है। सो 2 तो कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 1/3, ठीक है। सो हमारा जो आंसर आया है वो है log a इज इक्वल टू 1/3, मगर हमको तो a का वैल्यू, क्योंकि हम a को माने हैं 10x बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो हमको तो ये वाला टर्म का पूछा है, और हम यहाँ अभी तक log a का लिमिट x टेंस टू 0 का वैल्यू निकाले हैं, तो a का वैल्यू क्या होगा, log को इधर लेके जाएंगे दैट इज e का पावर 1/3, दैट इज a का वैल्यू, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 10x बाई एक्स का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 1 e का पावर 1/3, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो हम कुछ क्वेश्चंस को और एल हॉस्पिटल्स रूल का कॉन्सेप्ट को